केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। लेते हैं अगली खबर। जब से देश में लॉकडाउन लगा है तब से देश में सबसे बड़ी समस्या प्रवासी मजदूरों की है। लाखों की संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं और लगातार अपने घर लौटने की मांग कर रहे हैं। उधर कोटा जैसे विभिन्न शैक्षणिक शहरों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी लगातार सरकार से उन्हें वापस अपने घर बुलाने की मांग कर रही हैं। इस मामले ने तूल पकड़ा और आखिरकार सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए आज से प्रवासी मजदूरों एवं छात्रों की वापसी के लिए कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा भी कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रत्येक ट्रेन 24 कोच की होगी और प्रत्येक कोच में 50 व्यक्ति तथा प्रत्येक ट्रेन में 1200 यात्री सवार होंगे। इस ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन किया जाएगा। इस घोषणा के बाद आज पहले स्पेशल ट्रेन हैदराबाद से रवाना भी हो गई। यह ट्रेन झारखंड के रांची के निकट हटिया स्टेशन तक जाएगी। इसके बाद 2 ट्रेनें कोटा से भी छात्र छात्राओं को लेकर झारखंड के लिए रवाना हो गई। रेलवे बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार आज 2 और स्पेशल ट्रेनें कोटा से झारखंड के लिए तथा एक स्पेशल ट्रेन कोटा से पटना रवाना हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इन ट्रेनों में सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के आधार पर बैठाया गया था। सर, ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन में किस प्रकार से यात्री जो भी होंगे वो कौन कौन यात्री आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं, सर बताएंगे? ये जो श्रमिक स्पेशल भारतीय रेल चला रही है सर, ये स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे चला रही है जी। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं वो पहले जो स्टेट गवर्नमेंट के नोडल अफसर हैं उनसे संपर्क करें, वहाँ अपना रिक्वेस्ट रजिस्टर कराएं और स्टेट गवर्नमेंट जिन लोगों को परमिशन देगी और जिन लोगों को स्टेशन पर लेकर के आएगी वो ही इन ट्रेनों में सफ़र कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं सफ़र कर सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया निर्धारित की गई होगी सर? इसमें अभी माइग्रेंट वर्कर्स जो हमारे हैं, स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट जो फंसे हुए हैं वो सभी के सभी इसमें सफ़र कर सकते हैं। और लेकिन इसमें क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है। टिकट काउंटर पे कोई टिकट सेल नहीं हो रहा है तो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट से नोडल ऑफिसर से संपर्क स्थापित करें और अपना नाम उस लिस्ट में जुड़वाएं। ये सीनियर सिटीजन के लिए भी सर कुछ प्रावधान है? कोई उनके लिए रेस्ट्रिक्शन कुछ इस ट्रेन में यात्रा अगर करना हो उन्हें? तो नहीं, एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि जो भी यात्री सफर करेंगे उनका मेडिकल जांच किया जाएगा और जिनमें भी थोड़ा बहुत भी अगर कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखते हों तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी यात्रा करने की। बिल्कुल। किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है सर रेल प्रशासन की ओर से? ये राज्य सरकार सारी व्यवस्था कर रही है और राज्य सरकार ही यात्रियों को बसेस में जो सैनिटाइज रहेंगी उसमें बिठा करके रेलवे स्टेशनों पर लाएंगे और उसके बाद ट्रेन में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करते हुए यात्रियों को बिठाएंगे। सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क को पहनना अनिवार्य है। बिल्कुल। इस ट्रेन में सर कितनी बोगियां होंगी और कितने यात्रियों की कैपेसिटी है सर? अमूमन जो ट्रेन हम लोग चला रहे हैं 24 बोगियां रहेंगी इसमें। बिल्कुल। और लगभग 1200 की कैपेसिटी रहेगी, 1200 यात्रियों की। यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था है सर इस ट्रेन में? ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे जो राज्य सरकार है वो खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में भारतीय रेल भी खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। ये जो ट्रेनें हैं इसमें अगर आम यात्रियों को फिर से अगर कोई आना चाहता है या कहीं फंसा हुआ है तो किस प्रकार रेलवे से संपर्क स्थापित कर सकता है? सभी राज्यों में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है तो जिनको भी इन ट्रेनों में यात्रा करना है वो अपने राज्य के नोडल अधिकारी से संपर्क स्थापित करें और वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा। और सर अगर क्या रूट है इस ट्रेन का? ये राज्य सरकारें निर्धारित कर रही हैं कि उन्हें किन स्टेशन से किस स्टेशन के लिए ट्रेन चाहिए और मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रेन अपने आरंभिक स्टेशन से प्रारंभ करेगी और अपने गंतव्य स्थान पर जाकर के रुकेगी। बीच के किसी भी स्टेशन से ना तो कोई यात्री चढ़ सकते हैं ना कोई यात्री जो इस ट्रेन में सवार हैं किसी बीच के स्टेशन में उतर सकते हैं। इस ट्रेन में कितने यात्रियों की कैपेसिटी है सर एक बार में? करीब 24 डब्बे हैं तो 1200 के करीब हम लोग कैपेसिटी है इन ट्रेनों की, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो जो सीट है वो एयरमार्क्ड है कि कौन सीट पे यात्री बैठेंगे और कौन सी सीट उनके बीच खाली रखी जाएगी। बिल्कुल। सिपाही साहब 1 मई से ये ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। आज कहाँ कहाँ के लिए रवाना कितनी ट्रेनें हुई सर? आज करीब 6 ट्रेनें रवाना हुई हैं।
इनमें प्रमुख तौर पे जयपुर से पटना के लिए एक ट्रेन चली है, कोटा से रांची के लिए एक ट्रेन चली है, जी हैदराबाद से रांची के लिए एक ट्रेन चली है, जी अलेप्पी से भुवनेश्वर के लिए एक ट्रेन चली है, नासिक से लखनऊ के लिए एक ट्रेन चली है। आज प्रारंभ हुई हैं, सभी अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच रही हैं। बिल्कुल। और ये सिपारो साहब, ये ट्रेन का क्या कल का क्या शेड्यूल रहेगा सर? जैसे जैसे राज्य सरकार डिमांड करेगी वैसे वैसे शेड्यूल हमारे पास आ जाएगा, तो हम लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से यात्रियों को, लोगों को अवगत करा दिया करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से सर, क्या जो लोग फंसे हुए हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे वापस अपने घर वापसी के लिए? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा कि आप जिस किसी भी राज्य में हैं, उस राज्य के नोडल अधिकारी से तुरंत संपर्क स्थापित करें, अपना नाम रजिस्टर कराएं और यात्रा करने के लिए जब भी आए तो फेस मास्क, फेस कवर अवश्य साथ में लेकर के आएं। इस ट्रेन में यात्रा के लिए सिपारो साहब, कोई किसी को टिकट आदि की कोई आवश्यकता नहीं होगी? नहीं, टिकट है। इसमें जो भाड़ा लग रहा है वो स्लीपर क्लास का फेयर लग रहा है और सुपर फास्ट ट्रेन का जो चार्ज है वो लग रहा है। इसके अतिरिक्त 20 रुपए का और चार्ज है, जो कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जो खाना और पानी दे रहे हैं उसके लिए है। ये फेयर जो है किसे वहन करना है? ये फेयर अभी अमूमन जो राज्य सरकारें हैं वो वहन कर रही हैं, लेकिन ये अलग परिस्थितियों में अलग भी हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि यह ट्रेन में जो भी अभी फिलहाल मजदूर फंसे हुए हैं या जो भी लोग फंसे हुए हैं, वो अगर आ रहे हैं तो उनके लिए ये ट्रेन पूरी तरह सेवा भाव से निःशुल्क है। हाँ, वो आप कह सकते हैं। बिल्कुल सिपारो साहब, केबीसी न्यूज़ को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो भी प्रवासी मजदूर या छात्र अपने घर लौटना चाहते हैं, वे इस ट्रेन के लिए इंटरनेट पर मौजूद फॉर्म भरकर इस स्पेशल ट्रेन द्वारा अपने घर लौट सकते हैं तथा रेलवे के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।